Hello students, today we will start a new exercise 3.2। 3.2 स्टार्ट करने से पहले मैं इसका कुछ इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगी कि हम इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे। 3.2 में हम क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। 3.1 एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था, इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ा था। 3.2 में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में। सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन होगा उसके एक्सटीरियर एंगल्स के सम के बारे में। तो एक्सटीरियर एंगल का सम देखो, यहाँ पर एक हमें पॉलीगॉन गिवन है। यहाँ पर देखो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, जो ये पॉलीगॉन है इसके जो अंदर ये वाला पोर्शन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। तो इसको छोड़ के इसके बाहर जो एंगल होगा वो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। अगर हम इस एंगल को लेंगे तो इसके बाहर वाला ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये वाला एंगल लेंगे तो इसके बाहर ये हो जाएगा, इसके बाहर ये हो जाएगा और इसके बाहर ये वाला एंगल हो जाएगा। तो ये क्या हो गए, एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी पीछे क्वाड्रिलेटरल में, मतलब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था n-2 इंटू 180 डिग्री। इससे हम पता लगा लेते थे कि जितनी साइड्स होंगी उनके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी पॉलीगॉन गिवन होगा, ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन ही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी वाले में द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन होगा उसका सम कितना होगा, हमेशा 360 होगा, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो चाहे वो ट्रायंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, उनमें कोई भी पॉलीगॉन होगा उसका सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल्स, ये ध्यान रखना कि जब एक्सटीरियर एंगल होगा तब होगा 360 डिग्री। और हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अगर हमें कोई एग्जाम्पल से ही देख लो, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन गिवन है हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब उसके बाहर जितने भी एंगल्स हैं, ये फिगर ही मान लेते हैं। तो इसके बाहर एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं ये सारे ईच बोला है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ मेजर 45, मतलब सभी एंगल्स का सम कितना है, मतलब सभी एंगल्स की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है। क्योंकि ईच एंगल्स बोला है मतलब सभी एंगल्स इक्वल हैं, और रेगुलर पॉलीगॉन है तो एंगल्स तो इक्वल होंगे ही, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है साइड्स इक्वल होते हैं तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो वो एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है हमें, 45। और हमें पता लगाना है कि इसमें कितनी साइड्स हैं, नंबर ऑफ़ साइड्स फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ़ साइड्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, जो मेज़र होता है एक्सटीरियर एंगल्स का, अभी हमने पढ़ा कि 360 होता है, और जो हमें ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है वो कितना गिवन है, 45 डिग्री। तो जो ईच एक्सटीरियर एंगल है वो टोटल एंगल को हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ साइड्स पता लग जाएंगे। अगर हमें साइड्स गिवन है तो हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें एंगल गिवन है तो साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। 360 से को ही हम डिवाइड करेंगे, अगर साइड गिवन है तो 360 को साइड से डिवाइड कर देंगे, अगर एंगल गिवन है तो 360 को हम एंगल से डिवाइड कर देंगे। अगर साइड्स गिवन है तो हमें एंगल पता लग जाएगा, और अगर हमें एंगल गिवन है तो साइड्स पता लग जाएंगे। तो यहाँ हमने इसको कट किया तो कितना है, 8, मतलब वो उसमें जो पॉलीगॉन गिवन है उसमें कितनी साइड्स हैं, 8 साइड्स हैं। तो ये सब चीज़ें हम एक्सरसाइज 3.2 में यूज़ करेंगे। अब हम 3.2 स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो हमें फिगर गिवन है इसमें हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू कितना होता है, 360। तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स ही तो हैं, तो इन सब के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 360। मतलब कि हम क्या करेंगे, 125 डिग्री और प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। ऐसे ही होगा 125 कौन सी प्रॉपर्टी से, सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन,
ये कितना होता है 360। अभी अभी हमने पढ़ा है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एक्स की। तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। देखो 5 5 0, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 हो गया, 1 और 1 2, 250 प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू होता है 360 डिग्री। वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की, तो एक्स को यहीं रख देंगे। 360 माइनस 250 डिग्री, तो एक्स डिग्री कितना आ जाएगा, माइनस करो, 0 में से 0 0, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई 110 डिग्री। एक्स की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट पार्ट है इसका। नेक्स्ट पार्ट में देखो हमें ये एंगल्स गिवन है, ये भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब यहाँ पर देखो इसका एक्सटीरियर एंगल, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल हमें गिवन है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये होगा, और इसका एक्सटीरियर एंगल गिवन है, और इसका एक्सटीरियर जब भी ऐसी शेप का बनता है तो ये मतलब कितना होता है 90 डिग्री का, तो यहाँ भी ये 90 डिग्री का होगा। अब देखो हमें तो ये पता है, या तो हमें अंदर वाले एंगल्स पता होते हैं इंटीरियर एंगल्स, या फिर हमें एक्सटीरियर एंगल्स पता होते, तो उससे हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक तो इंटीरियर एंगल गिवन है और बाकी सारे एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सभी एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए देखो यहाँ पर 90 है, टोटल ये कंप्लीट कितना हो जाएगा 180 लीनियर पेयर से, तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा 90, तो ये वाला एंगल 90 आ गया, ये 60 और ये 90 हमें गिवन है, ये भी 70 हमें गिवन है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, इस एंगल को मान लो 1, तो इस एंगल को अगर हम 1 मानते हैं, ये ए पार्ट था, इसका बी पार्ट है, तो अगर हम इसको 1 मानते हैं तो एंगल 1 प्लस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से इसकी वैल्यू हो गई 180 डिग्री। वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल 1 की, तो 180 माइनस 90, तो एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई। अब एंगल सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मतलब सभी एंगल्स को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस ये कितना आया 90 डिग्री प्लस हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और प्लस 70 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 360। अभी अभी हमने पढ़ा है, तो इसको प्लस करो कितना आ जाएगा 90 90 180, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री इक्वल टू 360, और प्लस में क्या है एक्स है। अब इसको प्लस करो, 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0, 8 और 3 11 का 1 1 कैरी 1 2 और 3 310 आ गया। एक्स की वैल्यू 360। हमें एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स को यहीं रख लेंगे, ये इस साइड जाएगा राइट हैंड साइड, तो माइनस में 310 माइनस करो, 0 में से 0 0, 6 में से 1 5, 3 में से 3 0, मतलब एक्स की वैल्यू कितने आ गई 50 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो गया। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल। अब ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगोन के ईच एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमें गिवन है, तो हम क्या लिख देंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमें पता है, वी नो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है 360 डिग्री, और ईच एक्सटीरियर एंगल हमें कितना गिवन है, ईच एक्सटीरियर एंगल हमें ये क्या करना है फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर गिवन है फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल, एंगल हमें फाइंड आउट करना है, और हमें क्या गिवन है, साइड्स गिवन है, साइड्स कितनी है 9 है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 9 है, तो हमें ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 360 अपॉन में 9, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, और 0 की 0, कितना आ गया 40 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 40 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट पार्ट हमें 15 साइड्स गिवन है, तो 15 है, तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर साइड्स हमें गिवन थी 9, अब हमें साइड्स गिवन है कितनी 15, तो 360 को हम क्या कर देंगे 15 से डिवाइड कर देंगे। इसको सोल्व करो, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, अब 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, कितना आ गया 24।
मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 24। अगर हम नंबर ऑफ साइड्स कितनी गिवन है 15। ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 24। अब यहाँ पर हमें साइड्स गिवन थी, यहाँ हमें क्या गिवन है, एंगल गिवन है। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ, तो ये हम कैसे करेंगे, हाउ मैनी साइड्स पूछा है तो पहले तो रेगुलर पॉलीगॉन इफ मेजर ऑफ एंड एक्सटीरियर एंगल हमें कितना गिवन है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू हमें गिवन है 24 डिग्री। और वी नो दैट हमें क्या पता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है 360। तो हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स। तो क्या आ जाएगा 360 अपॉन में 24। सोल्व करो इसको, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0, 3 8 ज़ा, और फिर से 4 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 0 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, कितना आंसर आ गया 15। डिग्री नहीं आएगा, नंबर ऑफ साइड्स है ना, तो कितनी साइड्स हो गई 15 साइड्स हो गई। अगर हमें एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है 24 गिवन है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई 15 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। अब यहाँ पर क्या गिवन है, इंटीरियर एंगल्स गिवन है हमें 165। अब लास्ट बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा है, बस इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन था, यहाँ हमें इंटीरियर एंगल गिवन है। लेकिन हमें प्रॉपर्टी पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की, उसी से हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ साइड्स। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका एक्सटीरियर एंगल। तो हमें इंटीरियर एंगल गिवन है। ये कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। हमें क्या गिवन है, इंटीरियर एंगल हमें गिवन है कितना 165। और हम एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, मान लो अगर हमें ये ट्रायंगल गिवन है, तो अगर हमें ये एंगल गिवन होता है, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना होता है, तो हम क्या करते हैं 180 में से, अगर मान लो ये 30 गिवन है तो 180 में से 30 को माइनस करते हैं तभी तो बाहर वाला एंगल आता है। तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे 165, क्योंकि लीनियर पेयर बनाते हैं ये। तो माइनस करो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 5 आ जाएगा, 7 में से 6 1 आ गया, 1 में से 1 0, तो 15 बचा। मतलब एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 15 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ साइड्स हमें फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले हमें पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू होता है 360। तो यहाँ नंबर ऑफ साइड्स कितना आ जाएगा 360 अपॉन में 15। इसको कैंसिल करो, कितना आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, कितना आंसर आ गया 24। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 24 नंबर ऑफ साइड्स आ गई यहाँ पर। अगर एंगल कितना गिवन है हमें, एक्सटीरियर एंगल 15। तो ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल एज 22। ये कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का विद द मेजर ऑफ द, अगर उसका एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है 22 गिवन है। तो हम यहाँ पर जब भी हमें एंगल गिवन होते थे तो हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर देते थे, टोटल एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देते थे, तो हमें नंबर ऑफ साइड्स पता लग जाती थी। तो यहाँ भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स ही फाइंड आउट करेंगे। अगर नंबर ऑफ साइड्स आ जाती हैं प्रॉपर तरीके से तो वो पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है 22 डिग्री, और सम होता है एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं,
360 को डिवाइड करते हैं 22 से। इसको डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 0 के 0 आ गया। तो कितना आ गया 180 अपॉन में 11, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा। अब नंबर ऑफ साइड्स है तो कंप्लीट नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो साइड्स तो फ्रैक्शन में हो नहीं सकते, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा नॉट पॉसिबल। इसका पॉसिबल ही नहीं होगा रेगुलर पॉलीगॉन। यही पूछा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन। ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट पार्ट देखो, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन? ये कह रहे हैं कि अगर जो हमें यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल गिवन है, एक्सटीरियर की जगह अगर हम इंटीरियर ले लेते हैं तो क्या तब रेगुलर पॉलीगॉन बन सकता है, और अगर नहीं बन सकता है तो क्यों बन सकता है, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो ये हम कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर जब भी हमें यहाँ क्या गिवन है, अब हमें उसको जो एक्सटीरियर एंगल था अब वो क्या बन गया, यहाँ पर इंटीरियर एंगल बन गया। तो इंटीरियर एंगल कितना गिवन है, 22 डिग्री गिवन है। तो हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना होता है। तो एक्सटीरियर एंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 180 में से माइनस करते हैं इंटीरियर एंगल को। अब इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा, 10 में से 2 8 आ गया, 7 में से 2 कितना हो जाएगा 5, और 1 का 1 158 आ गया। अब हमें नंबर ऑफ साइड्स जब हम फाइंड आउट करते हैं तो टोटल सम में को डिवाइड करते हैं एक्सटीरियर एंगल से। तो इसको डिवाइड कर दो, 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 180 आ गया। अब फिर से यहाँ पर देखो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, फिर से कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा, तो इसलिए अगर वो इंटीरियर एंगल भी होगा तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। हमें 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, मतलब एक्सटीरियर एंगल 25 हुआ तब भी पॉसिबल नहीं है, और इंटीरियर एंगल 25 नहीं 22 हुआ तब भी पॉसिबल नहीं है, और इंटीरियर एंगल भी 22 हुआ तब भी पॉसिबल नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई? ये कह रहा है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करो किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का, और अगर वो है तो क्यों है। और सेकंड पार्ट में यहाँ पर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन का मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट करते हैं, मिनिमम इंटीरियर एंगल होना चाहिए। अब मान लो देखो मिनिमम सबसे छोटा पॉलीगॉन यही होता है, क्योंकि 2 साइड्स जिसमें होती है वो पॉलीगॉन ही नहीं होता। तो 3 साइड्स होंगी जिसमें वही होगा, और 3 साइड्स रेगुलर कब होती हैं, जब तीनों साइड्स इक्वल होंगे, और तीनों साइड्स इक्वल किस में होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में होती है, तीनों साइड्स इक्वल, तभी तो वो रेगुलर होगा। और तीनों साइड्स इसमें और तीनों एंगल्स इसमें कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है इसने, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन तो क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और पॉसिबल एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर इंटीरियर एंगल पूछा है। तो इंटीरियर एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। द इक्विलेटरल ट्रायंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड्स होंगे तभी वो रेगुलर पॉलीगॉन बनाएगा, और उसी के पास सबसे स्मॉलेस्ट लीस्ट मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल, कितना एंगल है उसका 60 डिग्री। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, एक्सटीरियर एंगल। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। अगर ये इंटीरियर एंगल ये है सबसे स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा तभी तो बाहर वाला सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल आएगा। तो मतलब एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर कितना हो गया, एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 60, तो कितना आ गया 120। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 120। तो यहाँ भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही एक्सटीरियर एंगल होगा जो कि मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज 3.2 तुम्हारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। आई होप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।